अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है क्या, इसकी टाइप्स कौन-कौन सी हैं, क्या काम है इसका और अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या सिम्पटम्स हैं और कौन-सा फूड है जहाँ से हम विटामिन बी की डिफरेंट टाइप हासिल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? बेसिकली विटामिन बी का नाम तो हमने सुना हुआ है। विटामिन बी सिर्फ एक विटामिन नहीं है बल्कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 विटामिन्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ 8 बी vitamins. These 8 B vitamins are B1, that is thiamine; B2, riboflavin; B3, niacin; B5, B6, pyridoxine; B7, biotin; B9, folic acid; B12, कोबलामाइन। ये 8 बी विटामिन्स हैं जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर पाए जाते हैं। इन तमाम टाइप्स को अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले बी1 जिसका नाम थायामीन है और इसको बी1 विटामिन बी कहते हैं। ये क्या करता है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमारा जो न्यूरॉन का फंक्शन है, नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा फूड है जहाँ से हम ये हासिल कर सकते हैं, इसका बेस्ट सोर्स है। उसमें सबसे पहले तो सीड्स हैं, यानी सेसमी सीड्स यानी तिल। तिल से हम इसको हासिल कर सकते हैं, नट से हासिल कर सकते हैं, यीस्ट से हासिल कर सकते हैं, लेग्यूम से यानी फलियाँ, और इसके अलावा जितने भी होल मील सीरियल ग्रेन्स हैं उनसे हासिल कर सकते हैं विटामिन बी1। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी क्या सिम्पटम्स है, कैसे पता चलेगा कि विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी है? तो उसमें सबसे पहले सिम्पटम्स है कन्फ्यूजन, डिसीजन मेकिंग में कन्फ्यूजन, जनरली वर्किंग में कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, मसल वीकनेस, पुअर कोऑर्डिनेशन एंड फटीग। ये कुछ सिम्पटम्स हैं और जिन लोगों में हो इसका मतलब कि उनमें विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी है और वो ये डेफिशिएंसी फूड के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और जो जितने भी विटामिन बी होते हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं, इसका मतलब है बॉडी में ये स्टोर नहीं होते हैं, ये बॉडी से एक्सक्रीट होते रहते हैं यूरिन के साथ, इसलिए कंटिन्यूअसली इनका इनटेक ज़रूरी है। राइबोफ्लेविन बी2, अगर राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी हो जाए तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो कि लिप्स के कॉर्नर पे वाउंड हो जाते हैं, कुछ लोगों के लिप्स के कॉर्नर्स पे वाउंड हो जाते हैं, ये भी राइबोफ्लेविन यानी बी2 की डेफिशिएंसी की वजह से हैं। जो क्रैक लिप्स होते हैं, जो आमतौर पे हम समझते हैं कि शायद विंटर की वजह से क्रैक हो गए, ऐसा नहीं है। जो क्रैक लिप्स हैं वो भी विटामिन बी2 की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। हेयर फॉल भी विटामिन बी2 की डेफिशिएंसी से है और समटाइम आईज के अंदर रेडनेस हो जाती है, वो भी इसी वजह से है। और इसके अलावा कुछ और भी सिम्पटम्स होती हैं, लाइक रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, सोर थ्रोट, इची और रेड आइज एंड डिजेनरेशन ऑफ लिवर एंड नर्वस सिस्टम। ये भी कुछ सिम्टम्स हैं विटामिन बी2 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए। अब इस डेफिशिएंसी को कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके लिए बेस्ट तरीका है फूड। तो कौन कौन सा फूड है जिससे ये कमी पूरी हो सकती है? सबसे पहले है यीस्ट, मिल्क, yogurt, cheese, green leafy vegetables like spinach, egg, meat, liver and kidney। लिवर एंड किडनी यानी जो एनिमल्स का लिवर होता है, जिसको आम तौर पे हम कलेजी कहते हैं, और गुर्दे, कलेजी और गुर्दे जो एनिमल्स के होते हैं उसमें भी बी2 वाफर मिकदार में पाया जाता है और एग वाइट में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। थर्ड है नियासिन बी3। अगर नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या सिम्पटम्स है, कैसे पता चलेगा कि बी3 की डेफिशिएंसी है? तो इसमें सबसे पहले तो आएगा कन्फ्यूजन, हेडेक एंड फटीग एंड फोर्थ वन मेमोरी लॉस। अगर हम चीज़ें रख के भूलना शुरू हो जाएं और कंटिन्यूअसली ऐसे हो तो इसका मतलब हमें नियासिन यानी बी3 की डेफिशिएंसी है। हेडेक अगर बहुत ज़्यादा रहे, सर दर्द ज़्यादा रहे, थकावट महसूस हो और
सैडनेस हो, डिप्रेशन हो बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब B3 की डेफिशिएंसी है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। फंक्शन क्या है नियासिन के? इससे स्किन अच्छी हो जाती है, हेल्दी ग्लोई स्किन होती है। इसके अलावा जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन, पूरी की पूरी हमारी बॉडी ही नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करती है। उसको ये हेल्दी रखता है, उसकी कोऑर्डिनेशन बेहतर रखता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस आ जाता है, इसके बेहतर फंक्शनिंग में रोल प्ले करता है नियासिन। और फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमें एक्टिव रखता है। कौन सा फूड सोर्स है जहाँ से हम ये हासिल कर सकते हैं? उसमें सबसे पहले तो आता है मीट, मिल्क, एग, फिश, मशरूम्स एंड नट्स। ये सोर्स हैं नियासिन का। इसके साथ ही पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। जो पार्ट 2 है विटामिन्स का, उसमें बाकी विटामिन्स को डिस्कस किया जाएगा। स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।